मुल्क की मुआशी हालत तशवीशनाक हो गई है। डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त फैसलों की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तेल की कीमत में इजाफे या कौमी असम्बली की तहलील का बड़ा फैसला मुतवक्के है। दी न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अगला हफ्ता अहमियत इख्तियार कर गया है। इसी मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, आपके पास इससे मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, एक तो जिस तरह आपने रिपोर्ट किया वो फैक्ट्स के लंदन में 3-4 दिन जो मीटिंग्स होती रही, तो उसमें बजाय इसके कि क्लियर कट फैसला कर देते कि जी ये हमने पेट्रोल यानी कि जो मुश्किल फैसले हैं वो हमने करने हैं, या फिर ये कि जी हमने रेजिग्नेशन दे देना है और हम रिजॉल्व कर रहे हैं असेंबली, तो ये अभी भी ये ऑप्शन मतलब अगर रखे गए हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और वो सबको पता था कि किस किस्म के हालात हैं और माशी हालात जैसे भी हैं। सो 1-1.5 महीना ऑलरेडी देखें वेस्ट हो गया और अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इसलिए इलेक्ट किया गया था एज प्राइम मिनिस्टर कि जी उनकी एक रिप्यूट है कि वो डूअर हैं, वो डिलीवर करते हैं, लेकिन उनके हाथ पांव बांध दिए गए। मतलब है कि फैसला वहां पे भी नहीं हुआ लंदन में 3-4 दिन पहले कि क्लियर कट फैसला ज़ाहिर है वो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि क्लियर कट फैसला होगा कि जी आप मुश्किल फैसले कर दें। अब ये कि कल मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, जो कि लंदन से जिस तरह हुक्म मिला कि जी आप जरा इत्तेहादियों से मिलें और उनसे मिलके पहले वहाँ पे एक कंसेंसस इवॉल्व करें कि जी क्या करना है। अब कोई भी मतलब है कि मैं आपको ये बताऊं, मेरी इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि जी हम मुश्किल फैसले करके निकाल सकते हैं पाकिस्तान को। महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि जितनी एक्सपेक्ट की जा रही है, जो डर जिस तरह का एक है, और ये कि अदरवाइज पाकिस्तान के जो हालात हो जाएंगे, अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट की तरफ अगर पाकिस्तान चला गया तो उसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ही सीरियस हैं। और एक मिसाल हमारे सामने रिसेंट है श्रीलंका की। अल्लाह ना करे अगर वो मिसाइल पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। अब मसला ये हो गया कि उनको फैसला करने की इजाज़त है नहीं। वहाँ पे गए लंदन में, वहाँ पे जो लंदन में जो हुकूमत बैठी है, एक हुकूमत यहाँ पे है, एक वज़ीर आज़म यहाँ पे हैं, एक वज़ीर आज़म वहाँ पे हैं, एक वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान में, एक वज़ीर ख़ज़ाना लंदन में। अब वो वहाँ पे कंसर्न ये है कि जी आप लोगों के ऊपर इसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी PMLN को, और ये आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। अब एक वहाँ पे ये ऑप्शन डिस्कस करके अब कहा गया कि यही बात अब आप जाके इस हाजियों के सामने रखें। अब और यही बात आपने देखा कि रात को शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने बात की कि हम अकेले ये बाहर नहीं ले सकते तो आपने हुकूमत ली क्यों। और ये भी सबको पता है कि विद एवरी पासिंग डे एक दिन जो डिले हो रहा है इसकी हैवी प्राइस है पाकिस्तान के लिए। और देखें जिस वक्त ये हुकूमत आई थी, ये बात सब डिस्कशंस हुई हैं, यही लंदन में भी डिस्कशन हुई कि जिस वक्त हुकूमत आई तो उसके बाद आप देखें कि 89 से 82-83 रुपए के ऊपर 183 के ऊपर रुपया आ गया था अगेंस्ट डॉलर। और अब चूंकि फैसले नहीं किए जा रहे अब दोबारा, बल्कि अब तो 193 तक चला गया रुपया, और इसकी वजह से ज़ाहिर महंगाई भी हो रही है, इसके ऊपर इम्पैक्ट है। और ये जितना डिले हो रहा है उसकी वजह से महंगाई तो वैसे भी हो रही है। और अगर आप फर्ज करें ये फैसला नहीं करते तो फिर ये कि जी आप हुकूमत छोड़ दें। अच्छा, यही बात थी तो आपने हुकूमत ली क्यों थी? अगर आपने फैसले नहीं करने थे तो हुकूमत ली क्यों थी? आपने इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म क्यों किया था? सो अब जो है सबसे बड़ा डायलेमा एक है पाकिस्तान को क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी। एक इस वक्त इत्तेहादियों का मसला ये है कि जी हमें अपनी मतलब है कि PMLN को क्या पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या पॉलिटिकल प्राइस, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को क्या पॉलिटिकल प्राइस पे करना पड़ेगी। अब इनको अपना जो सियासी जो इनकी अपनी पॉलिटिकल प्राइस पे वो सबसे आगे चला गया। उस दूसरी साइड की ओर पाकिस्तान को जो जिस किस्म की प्राइस पे करनी है अल्लाह माफ करे, और वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और ज़ाहिर है सबको पता है, जितने भी आप देखें पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये बातें कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें अब सुबह कल मीटिंग होगी, अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे UAE से, तो कल वो अपने इत्तेहादियों से उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात करनी है, उन्होंने जरदारी साहब से भी मुलाकात करनी है। और वो अगर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के हाथ पांव टेम्परेरी तौर के ऊपर कोई फैसला करने के लिए खोलते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो फैसला नहीं होगा और कोई भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इस ऑप्शन के अलावा कि जी आप फिर हुकूमत छोड़ दें, आप रेजिग्नेशन दे दें, असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें और फिर एक रास्ता निकल पड़े कि जी आप जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आए वो फैसला करे। सो इंतहाई मतलब है कि मैं आपको बताऊं कि
کہ تشویشناک صورتحال میں سیاسی لحاظ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو فیصلے ظاہر ہے آپ کو بڑے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں, آپ کو مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. حکومتوں میں جب آتے ہیں تو اس لیے حکومتوں میں صرف نہیں آتے کہ آپ کو عیاشیاں صرف کرنی پڑیں گی, جہازوں کی آپ کو سفر مل جائیں گے, آپ کو پروٹوکولز مل جائیں گے, یہ آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کو مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے. انہوں نے اگر نہیں کی تو آپ چلے جائیں, گھر چلے جائیں, یا پھر نئی لا کے حکومت جو آئے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر آتی ہے تو وہ فیصلے کر لیں. تو یہ جو اس قسم کی گو مگو کی سچویشن ہے کہ نہیں ہماری پولیٹیکل پرائز کیا ہوگی اور ہمیں اس سے کیا پی ایم ایل این کا کیا فیوچر ہوگا پالیٹکس میں, اور پھر یہی بات اگر پاکستان پیپلز پارٹی سوچتی ہے اور پھر جے یو آئی سوچتی ہے, اور پھر یہ جب سوچتے ہیں وہ کہ جی ایک اور بات کہ جب یہ سوچا جاتا ہے, اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں ڈسکشنز ہوئی ہیں, انہوں نے وہاں پہ لنڈن میں یہ بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں اور سبسڈی وڈرا کرتے ہیں تو اس سے کتنی پرائس ہائک ہوگی, اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی الارمنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس کے نتائج دیکھیں کہ پاکستان کا پیسہ کتنا ڈی ویلیو ہو سکتا ہے, مہنگائی کتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے, اور پھر اس سے بھی زیادہ جو خطرناک بات ہے کہ ملک کی کیا صورتحال ہوگی. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جس قسم کی وہ جو آپ وہاں پہ سری لنکا میں جو گلیوں اور محلوں میں اور جس طرح سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, تو اس لیے جو ہے میں تو حیران ہوں کہ اگر آپ نے وہی والی بات جو پہلے کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم بنایا ہے آپ نے شہباز شریف کو, تو آپ نے اس کو ہاتھ پاؤں کے باندھ کے آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ڈیلیور کریں, لیکن ہاتھ پاؤں آپ نے باندھ دی کہ فیصلہ تم کچھ نہیں کر سکتے. فیصلہ لندن میں ہوگا, پھر زرداری ہاؤس میں ہوگا, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے, اور پھر جب یہ کچھ سارا فیصلہ کر لیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ یہ فیصلہ اس طرح کریں گے, اور وہ ڈویبل ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بیکاز بغیر سب کو گورنمنٹ پوری کو پتا ہے کہ بغیر پیٹرول کا پرائس بڑھائے, سبسڈی کو وڈرا کیے بغیر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, آپ آگے نہیں چل سکتے. ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے سخت فیصلوں کی ضرورت ہے, اور اگلے ہفتے تیل کی قیمت میں اضافے یا قومی اسمبلی کی تحلیل کا بڑا فیصلہ متوقع ہے. انصار عباسی صاحب آپ نے وقت دیا, شکریہ آپ کا. آپ کی رپورٹ کے مطابق اگلا ہفتہ اہمیت اختیار کر گیا ہے.